तक जीवन रहेगा ये रस्सियां आप छूट नहीं सकते हो, ये विषय आपको छोड़ नहीं सकते। विषय से बंधन से छुड़ाना मेरा काम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम रस्सी छुड़ा लोगे। रस्सी छुड़ाना मेरे बस की बात है। ऐसे बंधे हुए तुम मेरी ओर आगे बढ़ो। तब वसुदेव जी ऐसे बंधे हाथ, यही है रहस्य इसका, ऐसे बंधे हाथ भगवान की ओर बढ़ाया। और जो ही बढ़ाया, अगर जीव बंधन खोल लेते तो वसुदेव खोल न लेते। बंधन भगवान खोलते हैं, रस्सी भगवान खोलते हैं। तुम्हारे बदले के भगवान की ओर जाओ। जैसे हाथ बढ़ाया, हथकड़ी अपने आप छूट गई। अभी बेड़िया है तो कैसे ले जाएं? तो करते देखो, कथा तो कहानी है कि उनको टोकरी में रखा, सूप में रखा और उठाई के सिर पे रख दिया। तो कैसी टोकरी है? बुद्धि रूपी टोकरी है, बुद्धि रूपी दौरी है, बुद्धि रूपी सूप है। अपनी और वसुदेव जीवात्मा अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में, परमात्मा क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ये हथकड़ी बेड़िया तब खुलेगी जब जीवात्मा अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में ब्रह्म ज्ञान को स्थापित करेगा, तभी बंधन। नहीं तो अज्ञान जब रहेगा तो विषय तुमको बांध के रहेगा। जिस दिन ज्ञान होगा तुम्हें सत असत का ज्ञान हो जाएगा। ये देखो न रस्सी है न कुछ है, वैसे हम झूठे ही बने, झूठ ही बने। समझ गए कि नहीं? आपसे बताऊं, एक बार ये धोबी नहीं होता, गधा रखा था, तो वो गधे को सबको लेके आया और संजोग से और सब गधे बन गए। एक गधे की रस्सी गायब हो गई। वो परेशान था, परेशान था। एक संत मिल गया, बोले काहे को परेशान हो? बोले ये भाग रहा है, रोक रहा हूँ, रस्सी नहीं मिल रही है। तो महात्मा ने उपाय बताया, एक झूठे मूठ का नाटक कर दो। पाँव में रस्सी बांधते हो तो गधा को उसी जहाँ बांधते हो खूंटा के पास ले जाओ और ऐसे 2-3 बार हाथ पाँव में फेर दो। इसे आभास हो जाएगा कि मैं बंधा हूँ। और सब गधे तो रस्सी में बंधे थे और उसको वैसे झूठे ही पाँव में कई बार हाथ घुमाया तो वो समझ गया कि नहीं, हमारे स्वामी ने हमको बांध दिया। तो जो भाग रहा था आराम से बैठ गया, वो समझ गया कि मैं बंध गया। और दूसरे दिन जब सब गधा खोले और की रस्सी खोल दी, सोचा इसको तो रस्सी है ये नहीं, और जब इसको डंडा मारे तो आगे बढ़बे न करे, ये सोचा कि मैं बंधा हूँ। ध्यान से सुनो, ये फिर मारे डंडा, फिर मारे, तब तक वो महात्मा फिर आ गए। बोले क्यों मार रहे हो? बोले देखो इसको तब चले गए, ये जावे नहीं करता। तो कहा ये बताओ जो तुमने बंधन लगाया वो छोड़ा? कहा बंधन तो लगाया नहीं, मैं तो झूठे मूठ का। तो बस जैसे झूठे मूठ का बंधन लगाए थे वैसे झूठे मूठ का खोल दो, भाग जाएगा। फिर वैसे हाथ फेरो। अब जैसे हाथ फेरा वो समझ लिया कि हम रस्सी से मुक्त हो गए। ठीक ये हमारी आपकी दशा है, हम आप बंधे नहीं हैं। जैसे वो गधा झूठ मूठ की रस्सी में बंधा था, वैसे हम सब विषय की झूठ मूठ की रस्सी में बंधे हुए हैं। ठीक है ना? और आभास होता है जब कोई पूछो महाराज क्या करें, ऐसे बंधे हैं, नहीं तो आते तो कथवा दूर से सुनते रहे। तो झूठ मूठ की रस्सी है, तो विवेक रूपी ज्ञान से झूठ मूठ रस्सी को काट दो और बंधन मुक्त हो जाओ। तो भगवान की शरण में जाओ, माँ में कम शरणम बज, सारी रस्सियां अपने आप कट जाएंगी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अब जैसे ब्रह्म ज्ञान को स्थापित किया, बेड़िया भी कट गई। जैसे ब्रह्म ज्ञान को रखा, सारे किवाड़ फाटक क्या क्या है सब समझते चलो। राग का फाटक है, मोह रूपी जंजीर है, ठीक है ना? स्नेह का ताला है। तो राग मोह स्नेह जो है ये जब तक हैं यही बांधे रहे। इनसे प्रेम है तो इनका छोड़ के जाने। कौन रस्सी बंधी है? प्रेम इनके राग में बंधा हूँ, इनके मोह में बंधा हूँ। तो ये फाटक क्या है? राग मोह रूपी जंजीर, राग रूपी फाटक ताला। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में स्थापित हुआ, सब अपने आप खुल गए। वॉचमैन क्या है? वॉचमैन मार्ग में रोड़े,
जब ब्रह्म ज्ञान स्थापित कर दोगे तो तुम्हें कोई रोड़ा नहीं, ब्रह्म ज्ञान के आगे कोई टिकेगा, रोड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे बाहर गए, प्रकृति भगवान का स्वागत करने के लिए, आधी रात है, प्रकृति भगवान का स्वागत करने के लिए बबऊ वायु सुखस्पर्शा, पवन देवता सोचे कि रामावतार में बेटा सेवा किया और कृष्णावतार में बाप ही सेवा करेगा। गुरु की सेवा के लिए, ठाकुर की सेवा के लिए नौकर नहीं लगाना चाहिए, स्वयं सेवा करनी चाहिए। तो पवन देवता अब की बार स्वतः सेवा करने लगे। बवर्ष पर्जन्य उपांश गर्जिता, बरसात होने लगी, ठीक है ना, बादल जो है गरजने लगे, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। नारायण मेरे प्रभु जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, हे नाथ इतना न गड़गड़ाहट करो, मेरे प्रभु जी की जमुना पार कराना है, इसलिए ध्यान से आपका बना रहे। अब श्री सुदेव जी वर्णन करते हैं, वसुदेव जी लेके चल पड़े, बरसात हो रही है और ये बंद नहीं, निरंतर। सबसे पहला दर्शन शेष जी को मिला। शेष जी शेषा निवारण बारी फलई, शेष जी ने छाता लगा लिया, मुख कमल मुख देखत कौन है घाय, कमल मुख देखत कौन है घाय, सुन रे सखी मेरे अलिलोचन नयन रहे अरझाय, कमल मुख देखत कौन है घाय। भगवान की उस दिव्य छटा का दर्शन शेष जी ने किया और वर्षा की बूंदों ने स्पर्श सुख किया, सेवा का सुख पवन देवता को मिला और मही मंगल भूयस्ते पूरक ग्राम बनारस। मही माने भगवान की दो पत्नियां हैं, श्री देवी और भूदेवी। आज भूदेवी अपने प्राणनाथ को पाकर के सारे, देखो भादों के महीने में प्रकृति कैसे सजती है, हर प्रकार का कहना धरती धारण करती है कि हरी हरी लता घासें, इससे धरती सज जाती है कि नहीं, और जून में वीरान हो जाता है। और जब भादों में प्राणनाथ आए तो बढ़िया से हर प्रकार के गहने सज धज करके प्राणनाथ का स्वागत करने मही मंगल भूय, मंगल माने आगे बढ़ रही हैं, मग गतौ धात से ही मंगल शब्द बना है, आगे बढ़ी। फिर मंगोर नबर सत्य सकित्य मानुजा गंभीर तोयोर गजोर फेरिना भयानकावर्त सताकुला नदी, मार्गम ददौ सिंधुरियु श्रियापते, मार्गम ददौ सिंधुरियु श्रियापते। ध्यान आपका बना रहे, निरंतर बरसात हो रही, आधी रात है, अंधेरी रात है, वसुदेव जी नंगे पांव जा रहे हैं, कोई साथ में नहीं है, लेकिन साथ में तो हैं। ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में रहा, इतनी विषम परिस्थितियों में ही वसुदेव पीछे नहीं मुड़े। क्या समझे इस बात को? यदि अपनी बुद्धि में उस ज्ञान को ठहरा लोगे तो फिर कितना भी तुम्हारे सामने दिक्कतें आए, आप पीछे नहीं जाओगे, आप आगे ही बढ़ते जाओगे। यही इसका रहस्य है। जमुना के किनारे गए, जमुना जी अपने प्राणनाथ का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी, भगवान समझ गए, ऐसा भयाक्रांत स्थिति पैदा कर दिया कि वसुदेव जी आंख बंद गए। भयानक आवर्त माने हमर, गंभीर तो योग, ओघ माने दह, गंभीर माने गहरा जल, और भंवर लहर, और किनारों पर फेनना माने लहर आने से बड़े किनारे पर फेन, सफेद सफेद। और भयानक स्थिति को कैसे पार करूं, नाव भी नहीं, कैसे उस स्थिति को मैं पार कर जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब जैसे जमुना जी आई, कट तक आई, कमर तक आई, वक्षस्थल तक आई, और जैसे आगे बढ़ी तो वसुदेव जी की दाढ़ी छू गई, पकड़ ली। भगवान कोमल कोमल पांव निकाले, शर्म करो, तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे ससुर है ना, पहली मुलाकात में ससुराई की दाढ़ी मोह छुचारोगी, सचाई गई। अरे जब चरण छू ससुर जी का, लोक मर्यादा कहती है कि ससुर जी का पहले, और सास कहता है कि पति परमेश्वर है, पहले पति का पांव छुओ। लेकिन लोक मर्यादा बढ़ाने के लिए जमुना जी ससुर जी के पांव में चली गई। जैसे मार्गम ददौ सिंधुरियु श्रियापते, जैसे सीतापति रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग लिया था, वैसे तेन प्रकारेण जमुना अभी मार्गम ददौ, जमुना जी ने भी वसुदेव को मार्ग दे दिया और
जमुना को पार करके जब ब्रज में पहुंचे तो नंद ब्रजम सौरूपे तत्तान, नंद बाबा के ब्रज में पहुंच करके, सौरी माने वसुदेव, नंद ब्रजम सौरूपे तत्तान गोपान प्रसुप्तान उपलब्ध निद्रया सुतम यशोदा सैने निधाय ताम सुताम उपादाय पुनर्गृहानगात। सब सो रहे थे, योग माया आई थी, यशोदा के सेनागार में गए जहाँ यशोदा सो रही थी। यशोदा के पास अपने पुत्र को लिटाए दिया, उनके पास पुत्री थी, उसको कांध पे लगाए और फिर लौट आए। जब माया आई तो फिर हथकड़ी बेड़िया पड़ गए, केवाड़ बंद गए, पहरेदार जग गए, कन्या के रोने की आवाज आई। फिर दौड़ करके नौकर बताए कंस को, कंस आया दौड़ करके, बहन से कन्या को छीन लिया, कहा भैया आपकी अंतिम पेट पोछनी कन्या आई है, बेटा तो हुआ नहीं, काहे को मारो, यही छोड़ दो भैया, सब तो मारे गए, यही बेचारी बची रहेगी, तो मैं निपुती नहीं कहूँ कहीं जाऊंगी, लेकिन ये इतना निर्दयी कि छीन लिया और जो मारना चाहा हाथ से खिसक गई। देखो री गटौ हाथ से ही माया शब्द बना है, जो खिसक जाए, माया किसी के हाथ लगी, ये माया को पकड़ना चाहता है, खिसक गई और माथे पे लात मारती गई कि तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा। बोले कहाँ कहाँ? बोले सारी कुंडली अजुए बताओगे, हमका जो बताना था बताना, आगे ज्यादा पता करना हो तो पंडित जी के पास जाओ, वो कुंडली पूरी तुम्हारी बता देगी, हमको जो बताना था आगे खुद ही पता चल जाएगा। इतना कहकर चली गई। तब वो बहन का पांव पकड़ा, क्षमा कर दो, हम तो जाने कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, देवता उस मनुष्य से भी ज्यादा झूठ बोलते। कहे थे कि इसके 8वें पुत्र से, लेकिन हो गई बिटिया, बेवजह का इतना अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो बहन। तो क्षमा की मूर्त थी, अपने दोष माना, भैया इसमें मेरे प्रारब्ध से मुझे कष्ट मिला है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अपने भाई को क्षमा कर दिया। बोलो ऐसी कोई बहन होगी कि जिसके सब पुत्र को मारा हो भाई, लेकिन शरण में आ गया, भाई को क्षमा कर दिया। ऐसी क्षमा की मूर्त देव, ऐसी सहनशील देव की है, जहाँ इतनी सहनशीलता होती है और क्षमा भरा हुआ है, वही भगवान पुत्र बन करके आते हैं। साधारण बात नहीं है, इतनी सहनशील कोई बताओ। यहाँ तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब ये घबरा गया, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आसीना संविषम भूल जाना पर्यटन महिम चिंतयानो हिसी के समपश्चित तन्मयम जगत। उसको जहाँ देखो वो काला काला आ रहा है, वो काला काला आ रहा है, परेशान हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उसके नौकर बोले कि आप चिंता न करो, हमें आदेश दे दो, 10 दिन के भीतर जितने हैं बालक सबको गोविंदाय नमो नमः, ये अपराधी अपराध करवाना शुरू कर दे, करें अपना भोगेगा, हम आपका हित करें। अब पापी की चर्चा न करें तो ठीक है, बंद कर दें। अब आगे चले पुण्यात्मा की चर्चा करें, इस पापी की चर्चा बंद करें, इसका फल तो कल खुद ही पता चल जाएगा। इसके जितने जाएंगे गोविंदाय नमो नमः, ये पापी पाप करे। अब ये शुरू करवा दिया। अब इधर पुण्यात्मा यशोदानंद की ये पुष्ट भक्ति है, पुण्यात्मा है, तभी तो भगवान आ गए। इतनी पुण्यात्मा न होती तो कम से कम रात ही भर रह रहते देवकी के पास। आहा, ऐसे पुण्यात्मा नंद यशोदा के पास भगवान रातों रात भाग कर चले आए पुत्र बनने के लिए। ये पुण्यात्मा की चर्चा हो। बोलो अब ध्यान से सुने, बस उत्सव की ओर चल रहे हैं। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, बोलो यज्ञ भगवान की जय। अरे मैंने गोविंद गोपाल गाइए, अरे मन गोविंद गोपाल गाइए, अरे मैंने गोविंद गोपाल गाइए, अरे मन गोविंद गोपाल गाइए, अरे मैंने यशोदा के लाल को बुलाइए, अरे मन यशोदा के लाल को बुलाइए, अरे मन मीरा के श्याम को बुलाइए, अरे मन मीरा के श्याम को बुलाइए, अरे मन राधा
सुनाइए। अरे मन राधा के शोक को सुनाइए। देखो एक गृहस्थ आश्रम का एक नियम है, नंद बाबा ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय, उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गृह कार्य करते थे और सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करने उनकी सेवा करते थे। तो गौशाला में रोज जाते थे और संत महात्मा का आशीर्वाद, नंद बाबा की उम्र 80 साल है और संत आशीर्वाद पुत्र होने के लिए है और आभास भी था, वायु से प्रेरित यशोदा जी का उदर था। तो दिन गिन रहे थे कि कोई नीक नौहर बालक आ जाता, 80 साल का हो गया हूँ, गौ सेवा ठीक से नहीं कर पाता, इस परिवार से गौ सेवा कहीं चली न जाए, तो रोज गौ माता से आशीर्वाद मांगते थे। आज भी चरण पे पड़े थे कि हे माता, अब तुम ही आशीर्वाद दे करके कोई गोपाल मने गौ की सेवा करने वाला सुंदर बेटा दे दो। तब तक यशोदा की नींद खुली और यशोदा की जैसे नींद खुली अपनी ननद सुनंदा को बुलाई। सुनंदा दौड़ के गई तो बगल में बेटा खेल रहा था और तुरंत पुत्र होने की बात बताई। और जब पुत्र होने की बात बताई तो सुखदेव जी कहते हैं, अरे सुनंदा तो उछल गई। देखो ऐसे समय पर सबसे ज्यादा नेक किसका होता है? ननद का। और वो भी भैया को 80 साल का बेटा हो और राजा हो, धन दौलत की कमी नहीं, तो खूब लूट के ले जाओ बढ़िया से। आहा, तो भैया 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 तो बिस्तर पे नहीं। अब फिर दौड़ी गई गौशाला में। गौशाला में अरे भैया खुशखबरी, भैया खुशखबरी। भैया की धड़कन बढ़ गई, जरूर कुछ नीक नोहर हुआ, बता बता। ऐसे नहीं बताएंगे, आज लगेगा नेक। इधर देखो नंद बाबा, बताई खुशी? ऐसे नहीं बताऊंगे, आज लगेगा नेक। नंद बाबा बोले बताओ तो सही। उठाए के तिजोरी का चाबी फेंक दिए, तब लाला होने की बात बताई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वो आनंद नहीं, साक्षात नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता ह्लादा महामना। पुत्र हुए नहीं, ऐसा हुआ कि ब्रह्मानंद में डूब गए। 80 साल के लगे कि 16 साल के नंद बाबा हो गए। अब आप अभी 17 के होंगे कि कितना है पैसा? आज 80 मान लो अपने को, बताओ एक 65 को हो जैसे 85 के लग रहे हो। जब कितनी खुशी पाए हो, ऐसा बेटा पाए है। और नंद बाबा 80 के थे, लगा कि 16 साल के हो गए। आनंद उमंग आया, आनंद बढ़ायो। एक बार इनकी जय तो बोलते तो खुश हो जाओ। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप सब नाराज आशीर्वाद दे। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाँ, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात आह्लादा महामना। उसी समय तुरंत नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। आहूय वेद ज्ञान विप्राण शुचि स्नाता अलंकृता, वेदवादी ब्राह्मण के जाय के चरण पकड़ लिए। महाराज आपका आशीर्वाद, चल के आओ पंडित जी। सारे वेदवादी ब्राह्मण द्वार पे नंद बाबा के पहुंच गए और भी विप्राय गंधर्व से लेकर के गाने वाले गायक वादक सभी पहुंचे। और जो एक आशीर्वाद दिया, खाली हाथ नहीं गए। सुंदर मुहूर्त में आचार्यों ने इनको दान देने के लिए कहा। अब ऐसा समय दान देने का नहीं आएगा, जैसा बाज आया है। तो कितना दिया? धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या संबंधिते, 2 लाख गाय दान दिया। इसका मतलब का एक कई पंडित जी के देह हैं का? इसका मतलब कितनी संख्या थी उनके यहाँ? 2 लाख पंडित जी आए थे। और कैसे? वेद वाचन करने वाले, साधारण नहीं, वेद ज्ञान, जिसे वेद का अच्छा ज्ञान था, शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रों का ज्ञान था। ऐसे 2 लाख ब्राह्मणों को, पात्र ब्राह्मणों को दान दिया है, 2 लाख गायों का। और भी जो आए, किसी को अन्न दान, किसी को वस्त्र दान, किसी को द्रव्य दान, किसी को हीरा मोती जवाहिरात, किसी को चांदी के बर्तन, किसी काउंटर लगा था जिसकी जो इच्छा कहे। अन्याद वासा सग भीष्ट धेन भी, किसको किसको?
कहा विप्रहितम सस्तयनम सुपूजितम। जिन आचार्यों ने सस्तिवाचन आनो भद्रा से शुरू किया, सस्तिवाचन किया, सस्तिना इंद्रो बोला, सब ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया कंधे पे सुंदर सुंदर साल लाई के डाल दिया, सुंदर गले में माला डाल दिया, तिलक लगाई दिया, हीरा मोती जवाहरात दोनों हाथों से लुटाने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद बाबा का द्वार ऐसा आनंद से भर गया। गोप गोपी आचार्य ब्राह्मण गायक बंदी जन अपार भीड़ हो गई। खाली हाथ न चलो हो। नंद बाबा सबके द्वार पे पहुंचे हैं कि नहीं? गवाही दिलाओ आपको, सबके यहाँ पहुंचे हैं कि नहीं? यही है, आज देख लो। तो बोले कि नंद बाबा सबके यहाँ पहुंचे हैं और खाली हाथ नहीं पहुंचे हैं, जिसके द्वार पे गए हैं कुछ। अब भाई नंद बाबा तो राजा हैं, उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते हैं। हम गरीब गोप हैं, गोपी, तो हमारे यहाँ 10 किलो देसी घी ही है, यही लेते चले। कोई कहे हमारे यहाँ दूध ही है, कोई मिठाई बनवा के, कोई दूध, कोई दही, कोई कपड़ा, कोई सोने का बर्तन, कोई चांदी का। तो सोने का बर्तन अलग, चांदी का बर्तन अलग, और दूध तो इतना आई है कि तालाब बनाना पड़ा। आहा, क्या सरोवर भर गया दूध से, दही से, दूध से, मिठाई से। आज नंद बाबा का आंगन तो शोभा से भर गया। जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो रस गोकुल गली न बहायो। गोकुल की गलियों में आनंद उमड़ के बढ़ रहा। इतने में सब आ गए, आशीर्वाद दे रहे हैं। ताह आशीषाह परिजाना चिरम पाहित बाल के। लाला जुग जुग जिए तुम्हारा। अब कुछ तो कहते हैं तुम्हारा लाला हमारी चिरकाल तक रक्षा करे। अब नंद बाबा आंगन में इतनी भीड़ है, नंद बाबा की इच्छा है कि लड़का का मुंह तो हम देख ले। अब 80 साल के बाद बेटा हुआ है, तो बार बार जैसे आगे बढ़े गोपी का, हे बाबा अभी आप पीछे रहो। क्या भाव? अरे पूत सपूत जनु यशुदा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी। और देवन को आनंद भयो, सब धावत गावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतना जुदियो, घन श्याम कुबेरहु की मची बौरी। और देखत ही ब्रज लुटाई दियो, बची बचिया छछिया न पिछौरी। बची बचिया छछिया न पिछौरी। दोनों हाथों से दान लुटा रहे थे। गोपी बोली कि हे बाबा, यहाँ वही दर्शन पाएगा जो नाचेगा, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। ग्वाल बाल बोले, बाबा बिना आज नाचे जो है दर्शन दाते। हम तो कभी से दर्शन के लिए दर्शन, ये बात पहले बताए होते तो तभी हम नाचना शुरू कर देते। तब तक बाबा का एक हाथ आया पकड़ा, बोले ऐसे नहीं बाबा, पहले सजो, पहले खूब बढ़िया से मक्खन लगाए बाबा के मुंह में। बहुत से लोग मक्खन लगाते हैं, मक्खन लगा लेते हो कि नहीं? तो बोले बाबा के मुंह में मक्खन लगाओ और खूब बढ़िया से फिर सजाए। अब बढ़िया से कुर्ता, बोले हमको साधारण है बाबा, आज बढ़िया कुर्ता पहनना होगा, नंबर 1 का बढ़िया कुर्ता, बढ़िया पागा, बढ़िया टोपी, बढ़िया माला, ऐसा सजाए जैसे नंद बाबा का भी ब्याह होने जाना है। एकदम सज गए सुंदर, और नंद बाबा का हाथ पकड़ लिए। एक तरफ गोप हो गए, एक तरफ गोपियां हो गई, 2 झुंड हो गए, और इधर आशीर्वाद। और नंद बाबा के द्वार पर आनंद उमड़ आए, मानो रोम रोम सबके नाच रहे। आइए हम सभी गोप गोपियों के साथ बढ़िया से, नंद बाबा तो खुशी में नाचने लगे। ठीक है ना? आज बढ़िया से, हाँ, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
सब मिल एक बात सुनिए भाई कि कैमरे वाले भले खड़े रहे, बाकी और लोग फालतू बैठ जाए, पीछे और आप सकते हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए, ये फोटोग्राफर का छूट है, कैमरे वाले खड़े रहे आप तो बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। नंद बाबा इधर देखो, उम्र कितनी 80? बोले जब 84 तो तुम भैया, जब 84 तो तुम भैया, सबई कहाई भंग सोना मैया, 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 सबई कहाई भंग सोना मैया। सुनो हे दादा, सुनो, अरे 80 साल की आयु में है, 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 अरे देखो 80 साल की आयु में है, 80 साल की आयु में है,
Thank you.